नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूजते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है का हिंदी अनुवाद लेकर के मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। इसके पूर्व मैंने आपको जो प्रथमा पाठा था वाराणसी के हिंदी अनुवाद मैंने आपको समझाया था और आप लोगों ने उसे खूब लाइक किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं इस वीडियो में वीरः वीरेण पूजते जो आपके सिलेबस में रखा गया है, यह जो है सिकंदर और पुरराज के बीच की वार्ता जो है इसमें रखी गई है। जो सिकंदर जो था, जिसे विश्व विजेता सम्राट कहा जाता है, जिसका लक्ष्य था विश्व को जीतना, तो इसमें जो पुरराज है, भारत का जो राजा पुरराज देख रहे हैं, ये भारत का वीर है और दोनों में वार्ता होती है। अब बाद में जो है सिकंदर जो है पुरराज का सम्मान करता है और कहता है कि तुम भी वीर हो, आज से हम लोग जो हैं एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। स्थानम मतलब जो घटनाक्रम जो घटित हो रहा है वह जो है सिकंदर का सैन्य शिविर है, वो घटना वहाँ घटित हो रही है। देखिए स्थानम अलछेंद्रस सैन्य शिविरम। अलछेंद्रस मतलब होता है अलछेंद्र सिकंदर, ये षष्ठी है तो सिकंदर का हो जाएगा। अलछेंद्रस से सैन्य शिविरम, सिकंदर का जो है सैन्य शिविर। अलछेंद्रा आभीको च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आभीक आसन पर बैठे हुए हैं। मंदिनम पुरराज्यम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवनः सेनापति। वंदमल होता बंदी, पुरराज्यम अग्रे कृत्वा यानी बंदी पुरराज को आगे करके, अग्रे कृत्वा यानी बंदी जो पुरराज हैं वो बंदी हैं, पुरराज जो बंदी पुरराज हैं अग्रे कृत्वा आगे करके एकतः प्रवसति यवन सेनापति, यवन सेनापति जो सिकंदर का सेनापति था, कह रहे यवन सेनापति जो है एक और प्रवेश करता है। मतलब आसन पर सिकंदर और आभिक बैठे हुए हैं और बंदी के रूप में पुरराज जो है, पुरराज आगे करके एक यवन का सेनापति एक और आगे एंट्री प्रवेश करता है उनके सैन्य शिविर में जहाँ बैठे हुए हैं। सेनापति कहते हैं विजेताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरराज कहता है एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते, यह भारत का वीर यवन राज आपका अभिवादन करता है। अलछेंद्र सापेक्षम, अहो मतलब व्यंग से, अहो बंधन गता अपि आत्मनम वीरम इति मन से पुरराजः। अहो बंधन गता, तुम बंधन में हो, अपि आत्मनम वीरम इति मन से पुरराजः, और अपने को वीर कहते हो, ऐसा मानते हो। पुरराज कहता है यवन राज, हे यवन राज, सिंह एव वन्य व बहुत पिछड़े वह। हे वनराज, सिंह होता है यानी शेर होता है, वन्य व बहुत पिछड़े वह, चाहे वन में हो चाहे वह पिछड़े में हो। अलछेंद्र कहता है सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु कह रहा है कि जो शेर पिंजरे में बंधा होता है वह पराक्रम नहीं कर सकता है। तो पुरराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसर लभते, पराक्रम कर सकता है यदि मौका दिया जाए तो। अवसर लभते मतलब अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। अप यवनराज, हे यवनराज कहता है, पुरराज कहता है बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्रम समो वीर भाव ही वीरता। कह रहे बंधनम मरणम, चाहे वह बंधन में हो चाहे वह मृत्यु के पास हो या मृत्यु के समीप हो। जय वापि पराजय, चाहे वह जय हो चाहे वह पराजय हो। ओ व्यत्रम समवीर, जो वीर होते हैं
दोनों स्थितियों में समान होते हैं, चाहे उनके हाथ पर बांध दिए जाएं, चाहे मृत सामने खड़ी हो, चाहे वह विजित हो जाए ने जीत लें, चाहे वह पराजित हो जाएं, लेकिन जो उभयत्र मतलब दोनों तरफ से समवीरा वीर एक समान होता है। वीर भाव ही वीरता, क्योंकि वीर का भाव ही वीरता कहलाता है। अभिराज कहता है सम्राट वाचाल एस हंतव्य। सम्राट यानी सिकंदर को कहता है खेस सम्राट वाचाल ऐसा हतव्य। ये वाचल मतलब बहुत बोलने वाला, ये बहुत बोल रहा है, ऐसा हतव्य, इसे मार दिया जाए। सेनापति आदेश सम्राट, सम्राट आदेश दें। अलछेंद्र सिकंदर कहता है अथम मैत्री संदेह अश्विकर्णे तो किम अभिमत आशीर पुरराज। सिकंदर पुरराज से कहता है कि अथम मैत्री संदेह अश्विकर्णे, जो मैं तुम्हारे लिए मैत्री संध का प्रस्ताव भेजा था तुमने अस्वीकार क्यों कर दिया। तो किम अभिमतम आशीतम पुरराज, इसका तुम्हारा तात्पर्य क्या है, हे पुरराज बताओ। पुरराज कह रहा है स्वराज्य से रक्षा राष्ट्र दोष मुक्ति है, अपने राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए, कि मुझे राष्ट्रद्रोह का कलंक न लगे इसलिए। अलछेंद्र सिकंदर कहता है मैत्री करने राष्ट्रद्रोह, क्या मैत्री करना राष्ट्रद्रोह कहलाता है। पुरराज कहता है आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह कहलाता है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहुआनि चात राज्यानि, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। बहवच शासकः, बहुत सारे शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम जो है मैत्री संधि करके भारत को विभाजित करके इसे जीतने की इच्छा रखते हो। आभिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, जो तुम्हारे पास आभिक बैठा हुआ है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलचेंद्र सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचन विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा जो वचन है ये तो विरुद्ध है, यानी तुम गलत कह रहे हो। यह तावत राजना जना चा प्रवशम दुयंती, यहाँ के जो राजा और जना मतलब जो प्रजा है वह आपस में द्रोह करते हैं, लड़ते हैं। पुरराज कहता है तद सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह हमारा आंतरिक विषय है। वह शक्ता तत्र हस्तक्षेप असा यवनराज, हे यवनराज बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप हमारे देश में असहनीय है। पृथक धर्म, हम लोग पृथक धर्म वाले हैं, अलग अलग धर्म वाले हैं। पृथक भाषा, विविध भाषा है। भूषा, विविध वेशभूषा वाले हैं। अपि वयम सर्वे भारतीय, इसके बाद भी हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र जो है विशाल है। तथाई कहा गया है उत्तरमित समुद्र से, समुद्र के उत्तर में, हिमादश च दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में। वर्षम तद भारतम, वह भारत है। नाम भारती, इसका नाम भारत है। तर संतति, और हम लोग उसकी संतान हैं। अलछेंद्र कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, क्या मेरे लिए भारत को जीतना कठिन है। दुष्कर होता कठिन। पुरराजा कहता है न केवल दुष्कर असंभव अपि, न केवल कठिन है बल्कि असंभव है। अलछेंद्र सरोषम, क्रोध से, दुर्नृवृत्त किम न जाना चाहिए, दुष्ट नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजय अचलेंद्र आगे बढ़ते, ये जो अचलेंद्र जो सिकंदर है यह विश्व को जीतने के लिए आगे बढ़ चुका, अग्रवत से आगे बढ़ चुका है। पुरराज कहता है जाना मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम यवनराज, हे यवनराज, हे वन के राजा, जो सत्य है तो सत्य है। भारतीय वयम गीता संदेश न विश्राम, भारतीय लोग जो हैं गीता में जो संदेश कहे गए हैं उनको हम नहीं भूलते हैं। अलछेंद्र कस्तावत गीता संदेश, तुम्हारे गीता में क्या संदेश कहा गया है। पुरराज कहता है सूर्यताम सुनो। हतो वह प्राप्य स्वर्गम, जीतो व भोक्षस्य महिम, निरासीन निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। हतो वह प्राप्य स्वर्गम, हमारी गीता में कहा गया है कि अगर तुम युद्ध में मारे गए, हतो वह प्राप्य स्वर्गम, हतो मतलब मारे गए, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्गम प्राप्य, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीतवा व मोशम बेहम,
अगर तुम युद्ध में जीते गए तो पृथ्वी का महिमा मतलब पृथ्वी का सुख भोगोगे। निराशा निर्मम भूत्वा, इसलिए निराशा को त्याग करके, मोह को त्याग करके, युद्धस्व विगत ज्वरम, युद्ध लड़ो और विगत ज्वरा, संताप को छोड़ करके यानी दुख को छोड़ करके तुम युद्ध लड़ो, ऐसा हमारे गीता में कहा गया है। अलछेंद्र सिकंदर कहता है किमपि विचिन्त्य, थोड़ा सोच करके, अलम तो गीतम, ऐसा कहा गया है तुम्हारी गीता में पुरराज, तुम अस्माकम बंदिस्ते, तुम तो मेरे बंदी हो। भूयम कथम तो विवर्तव्यम, तुम्हारे साथ वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वर्तव्य मतलब होता है व्यवहार। भूय कथम त्वय वर्तव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरराज कहता है यथ केन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर के प्रति करता है। अलछेंद्र सिकंदर कहता है पुरो वीर भाव हंसता, उसके वीर भाव से प्रसन्न होकर के, साधु वीर, ठीक है वीर, साधु ठीक, नूनम वीरम हसी, तुम वास्तव में वीर हो। धन्यम तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देता है। सेनापति कहता है सम्राट। अलछेंद्र कहता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनाय मोचे, वीर पुरराज के बंधन को खोल दो। सेनापति यदि सम्राट आज्ञापते, जैसा सम्राट की आज्ञा हो। अलछेंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आभीकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरराज को और द्वितीय हाथ से आभीक को पकड़ करके, वीर पुरराज, हे वीर पुरराज, सखे आभीका, हे सखे, हे मेरे मित्र आभीक, यतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी एक समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपदायाम, हम लोग आज मैत्री महोत्सव को मनाएंगे। आज हम इदानीं मैत्री महोत्सव संपदायाम, आज हम लोग मैत्री महोत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको वीरः वीरेण पूजते पाठ का हिंदी अनुवाद किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। और आप जब एक बार पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे और जब सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पुनः जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप जब इसे ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है इसका हिंदी अनुवाद अगर परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आप आसानी से दे सकेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये श्लोक जो है ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। और इधर जो है हतो प्राप्य स्वर्गम जित्वा व मोक्षम बहिम, ये वाला जो है विकट जोरा, ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं इसका फिर एक बार बता देता हूँ आपको। बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय, उभयत्रम समो वीर भावी वीरता। पुराज कहता है सिकंदर से कि बंधन मरणम, चाहे वीर जो है बंधन में जैसे बांधा गया हो यानी बंदी बनाया गया हो, मरणम चाहे मृत्यु उसके समीप हो, जय व पराजय चाहे वह जय कर विजय करके आया हो, चाहे वह पराजित हुआ हो, उभयत्र स्व वीरा, दोनों तरफ से वह वीर होता है। और वीर भाव ही वीरता, और वीर का भाव ही वीरता कहलाता है। और ये जो दूसरा देख लीजिए एक बार, हतो प्राप्य स्वर्गम जित्वा मुसस में हम, हमारी गीता में कहा गया है कि हतो प्राप्य स्वर्गम, अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीतवा मुझसे भी हम, अगर तुम जीतते हो तो पृथ्वी का महिमा मतलब पृथ्वी का सुख भोगोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जुरा, यानी निराशा को त्याग करके और निर्ममो यानी मोह रहित होकर के, भूत्वाम युद्धस्व विगत जुरा, युद्ध के लिए लड़ो। विगत ज्वरा, जो विगत ज्वरा मतलब होता है ताप, टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर। अपने संताप को यानी अपने दुख को त्याग करके युद्ध लड़ो, ऐसा हमारे गीता में कहा गया है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था
तो अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके सामने उनके दुराचार्य भीष्म पितामह लोग थे, तो उन्हें मोह उत्पन्न हो गया था। तब श्री कृष्ण ने जो उन्हें उपदेश दिया वो गीता के नाम से जाना जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों यारों को खूब शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।